हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस। बेटा पिछली क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो आज भी बच्चे हम न्यूमेरिकल्स देंगे, बट थोड़ा सा हम एक लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मोटरसाइकिल है जो बच्चे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और उसके अंदर उसने मान लीजिए एक एक्सेलरेशन ऑब्टेन किया। ठीक है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब कि फाइनल स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन दिस टाइम। और 10 सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चे ये आपका। देखो बच्चे, अगर हम बात करें, हमारी एक इक्वेशन है जो ये कहती है कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। जानते हैं हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5, ए दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। निकालनी है फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड बाद, तो हम यहाँ पे बच्चे वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे बच्चे। तो देखते हैं क्या करना है। u की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 0.2 और टाइम बच्चा आपका 10 सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, आपका ये 2 आएगा मीटर पर सेकंड। तो v आ गया बच्चा आपका 7 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल स्पीड क्या आगे बच्चे 7 मीटर पर सेकंड आगे बच्चे आपकी। ओके, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। बच्चे हम जानते हैं, हमारा एक फार्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपकी एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चे। एक और इक्वेशन है जहाँ बोलते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के इक्वल होता है। ये दोनों इक्वेशन बच्चे आपका डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो दोनों उसके अंदर बच्चे अवेलेबल है। यहाँ पे बच्चे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए बच्चे हमें u चाहिए, है हमारे पास, टाइम चाहिए, है हमारे पास, a चाहिए, है हमारे पास, टाइम है ही। यहाँ बच्चे क्या चाहिए, v चाहिए, हमने सॉल्व कर लिया। u चाहिए, हमें दे रखा था, a हमें दे रखा था, s निकालना है। तो बच्चे दोनों में से कोई सी इक्वेशन यूज़ करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो बच्चे मैं वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u आपका दे रखा है 5, t दे रखा है 10, a दे रखा है 0.2, टी दे रखा है आपका 10 का स्क्वायर। ये हो गया 50, पॉइंट आया, नीचे आया 10, और ये आपका 100 कट गया, ये भी हो गया कैंसिल। बच्चे अगर आप बात करें, ये आपका आएगा 50 और ये आपका आएगा बच्चे 10। यहाँ टाइम बच्चा और यहाँ 50 बच्चा। आपका आंसर आ गया 60 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बच्चे 10 सेकंड में इस मोटरसाइकिल ने 60 मीटर ट्रैवल किया। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। मान लीजिए ये आपका 20 मीटर है। यहाँ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया। जब बॉल मेरे हाथ में थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 मीटर पर सेकंड। जब बॉल मेरे हाथ में थी, मैं उसको ड्रॉप करूँगा तो इनिशियली उस बॉल की वेलोसिटी मेरे हाथों में कितनी थी 0 थी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो कितना है बच्चा आपका 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकंड, मतलब वो आपका हाथ में रेस्ट पे था। और आपको कह रहा है, इफ़ its velocity increases uniformly
एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है बच्चा और करे इंक्रीज़ कर रही है स्पीड, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव। अगर यहाँ पे डिक्रीज़ कर दी तो बच्चे माइनस होता है, ठीक है बच्चे। ओके, डिक्रीज़ के केस में बच्चे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसे हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब वो कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइनल वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस दे रखा है, एस दे रखा है 20 मीटर। तो बच्चे हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें बच्चे हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, और वो कहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के होता है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बच्चे। वी आपको निकालना है, यू आपको दे रखा है 0, ए दे रखा है बच्चा आपको 10, एस दे रखा है 20। तो ये तो होगा वी स्क्वायर, ये हो गया बच्चा 2 × 4 400 मीटर, सॉरी 400 आ गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे जाकर रूट हो जाएगा 400 का रूट। अब 400 का रूट अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बच्चे मेरा आएगा 20 मीटर, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब बॉल आपकी ग्राउंड से टकराएगी तो किस स्पीड से टकराएगी? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगी, ठीक है। कह रहा है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कह रहा है कितना टाइम लगेगा उसको बॉल को ग्राउंड से टकराने में, मतलब टाइम निकालना है। देखो जब हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस 80, v है आपका 20, फाइनल स्पीड क्या है 20, इनिशियल क्या थी 0, a क्या है 10, टाइम आपको निकालना है। ये हो गया 20, ये 10 नीचे आएगा बच्चा इसका, ये आ गया, तो टाइम आ गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में बच्चे वो आपका ज़मीन से या ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। ओके, तो बच्चे ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो बच्चे थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आओ करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे पहले बच्चे अपनी सहूलियत के लिए आप यहाँ पे पहले डायरेक्शंस को बना लो। ये नॉर्थ मान लो तो ये साउथ हुआ, और ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चे पूरा कोई सॉल्व करना हो, अगर मैं ईस्ट पढ़ूंगा तो ये होगा मेरा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये साउथ होगा। इसके अलावा मैं कोई अपनी तरफ से नहीं चेंज करूँगा, बस भाई चाहे नॉर्थ कहीं भी हो, मुझे इसका मतलब नहीं। बस मेरी कॉपी के अंदर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, बाकी नॉर्थ कहीं भी हो मुझे इसका मतलब नहीं, बट मेरी कॉपी के अंदर ये है। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा कोर्स सॉल्व करूँगा और देखता हूँ क्या होगा। तो एक बाइकर राइड 700 नॉर्थ, एक बाइकर है वो बच्चे आपका स्टार्ट करता है चलना, और यहाँ से स्टार्ट करना चलना स्टार्ट किया मान लीजिए, और वो 700 नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ का ऊपर, तो ये नॉर्थ की तरफ 700 मीटर ट्रैवल करता है। ओके, उसके बाद 300 मीटर वो 700 नॉर्थ में ट्रैवल करने के बाद वो 300 मीटर ईस्ट में ट्रैवल करता है। अब ईस्ट का बच्चे यहाँ है, इसका मतलब इधर मुड़ेगा, तो वो बच्चे आपका 300 मीटर इधर ट्रैवल करता है। फिर बच्चे वो दोबारा से 400 मीटर नॉर्थ में ट्रैवल करता है, तो 400 मीटर वो नॉर्थ में ट्रैवल करेगा, क्योंकि नॉर्थ बच्चे कहाँ हैं? ऊपर की तरफ है। उसके बाद 600 मीटर कहाँ आ रहा है? वो वेस्ट में, इसका मतलब वो अब यहाँ मुड़ेगा, इसका मतलब ये वो बच्चे आपको वो 600 मीटर वो वेस्ट में जाएगा। उसके बाद ये 1200 मीटर साउथ में जाएगा, साउथ तो नीचे की तरफ है, और 1200, तो 1200 की अगर हम बात करें बच्चे तो कुछ वो ये मान लीजिए आपका 1200 मीटर साउथ में जा रहा है। यहाँ जाने के बाद वो 300 मीटर ईस्ट में मुड़ गया, ईस्ट का इधर है तो इधर मुड़ेगा, कितना 300। देखो बच्चे यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये पूरा कितना है 600, ये कितना है 300,
तो बिल्कुल बच्चे वो इस लाइन के यहाँ पे जाके टकराएगा। ये आपका 300 मीटर है ना। तो बच्चे ये हो गया 300 मीटर। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे आने के बाद फाइनली वो 100 मीटर नॉर्थ जाएगा, फाइनली वो 100 मीटर नॉर्थ जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना ये है कि ये 100 ये 7 तो कितना हो 800, 8 और 4 कितना 12, तो इसका मतलब ये 12 और ये इसका मतलब इससे टच हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हुआ 100, 7, 8 और ये 4 12, तो ये पूरा 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया ना। तो 100 मीटर इसका मतलब ये है कि बच्चे स्टार्ट उसने यहाँ से किया था और ख़त्म भी वो यहीं पे कर रहा है। बात समझ में, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रॉ द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द बाइकर। तो बच्चे पाथ जो है बाइकर का वो ये बन गया। व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर, भैया डिस्टेंस आप जानते हो, तो टोटल पाथ उसने कवर किया भैया वो कितना गया, पहले किया 700, फिर ये 300, फिर ये 400, फिर ये 600, फिर ये 1200, फिर ये 300 और फिर एंड में ये 100 किया। इन सब को प्लस करोगे बच्चे, ये आपका 10, ये 20, 30, 35, 36, ये आपका 3600 मीटर आपका आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो बच्चे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। भैया फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है। जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट है तो बच्चे इसका मतलब बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 मीटर हुआ। तो डिस्टेंस तो हो गया 36 मीटर, 36 था 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे इसका 0 मीटर। तो बच्चे ये हो गए बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब बच्चे कल से बच्चे आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, अब आपकी हॉलीडे समर हॉलीडेज़ स्टार्ट होगी कल से, और हम कल आपको हॉलीडे होमवर्क भी देंगे। बच्चे अगर हम बात करें हॉलीडे होमवर्क की, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ हॉलीडे होमवर्क के बारे में। जो भी आपका हॉलीडे होमवर्क होगा, सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बच्चे वो ये है कि आपको स्कूल कॉपीज़ में करना है। दूसरी बात ये बच्चे आपकी कि जो भी आपका हॉलीडे होमवर्क होगा वो स्कूल खुलने के बाद, जुलाई में आपका स्कूल खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है अच्छे, होप के खुल जाए, ठीक है अच्छे, सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएं और सब नॉर्मल हो जाए, सब पहले की तरह स्टार्ट हो जाए बच्चे, ताकि हम सब अपनी जो पढ़ाई है दोबारा से बच्चे स्कूल्स में स्टार्ट कर सकें। तो जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में जब आपके स्कूल खुलेंगे तो वो तब आपका होमवर्क चेक होगा, और उन होमवर्क के बेसिस पे ही आपके जो इंटरनल मार्क्स होंगे बच्चे और जो ग्रेड्स होंगे वो बच्चे हम डिसाइड करेंगे। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो याद रखना बच्चा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है अच्छे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका जो होमवर्क है उस होमवर्क में बच्चे मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दी है, मतलब हर एक बच्चे को अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग, जब आप देखोगे कल होमवर्क देखोगे कल आप, तो आप देखना उस होमवर्क के अंदर मैंने आपको हर एक बच्चे को रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक रेंज है रोल नंबर की, उस वैसे 5, 1 to लेके 4, इन बच्चों को हर एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और वो टॉपिक जो होगा वो टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद पहले तो बच्चे वो टॉपिक को आप एक A4 साइज शीट में उसको लिखोगे और उसकी एक प्रेजेंटेशन अपने कंप्यूटर्स में लैपटॉप में बनाओगे, PPT बनाओगे उसकी। और बच्चे जब आपके स्कूल खुलेंगे वो प्रेजेंटेशन हर एक बच्चे को टॉपिक वाइज क्लास में प्रेजेंट करनी होगी, और उन प्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी बच्चे आपके ग्रेड्स होंगे। जो अच्छी प्रेजेंटेशन देगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हर एक टॉपिक आपको बच्चों को पढ़ाना है, और वो टॉपिक वही होंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं इस पूरे महीने में, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वही टॉपिक होंगे। तो प्लीज़ बच्चे वो सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, और वही टॉपिक का बच्चे हर एक बच्चे का बच्चे क्लास के अंदर एक प्रेजेंटेशन होगा, वो प्रेजेंटेशन बच्चे देना होगा हर एक बच्चे को, और उसी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे बच्चे में मार्क्स लगाऊंगा। तो प्लीज़ अच्छी से प्रेजेंटेशन देना, लगना चाहिए कि हाँ कोई सामने कोई खड़ा है, और उसको समझाना भी आना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर आपकी काउंटर क्वेश्चंस भी होंगे उनके ऊपर, ठीक है।
तो प्लीज़ स्कूल के अंदर जब आप एंटर करोगे जुलाई के अंदर, तो बच्चे आपका ये काम चेक होगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करना, और जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया बच्चे उसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना। फिर हम बच्चे स्टार्ट करेंगे दोबारा से अपनी स्टडी, जो भी चैप्टर रह गए वो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चे बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं बच्चे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।